ये जो सीन अभी आपने तेजी से चलता देखा, इसमें ये खिलाड़ी बोलोगिन है और इन्होंने बोस्निया हर्जगोविना के खिलाड़ी के पैर पे इस तरह पैर रखा कि उनके पैर में मोच आ गई, पैर मुड़ गया और वो पूरी तरह से पीड़ित हो गए। तो रेफरी ने, जो इस मैच को देख रहे थे, एक तरह से एम्पायर जो वहीं पर प्रेजेंट थे, उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इस रिकॉर्डिंग को देखा गया तो थर्ड एम्पायर की तरह से जैसे यहां पर होता है, तो जब इस रिकॉर्डिंग को देखा गया तो पाया गया कि साहब इन्होंने इंटेंशनली पैर पे पैर रखा है। तो इस खिलाड़ी को, बोलागुन को, रेड कार्ड दे दिया गया। ठीक है साहब। अब इस सीन को थोड़ा स्लो मोशन में भी आप देख लें, क्योंकि रेड कार्ड की कहानी इस तरह से समझ में आएगी। देखो, ये पैर इन्होंने इसके पैर पर इस तरह से रखा, ये एक खिलाड़ी, दूसरा ये ऐसे, तो जहां रखा ना उस पर टखना ब्रेक हो गया। मतलब आप ये देखिए। अच्छा, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों के जूतों में ना कीलें लगी होती है, मतलब नुकीले होते हैं घास में दौड़ने के लिए आसानी से। तो ऐसे में ये जो पैर रखा जिस जगह पर, वो बड़ा सॉफ्ट टिश्यू था और वो लिगामेंट इंजरी कर गया, पैर मुड़ गया सामने वाले खिलाड़ी का। ये काम इंटेंशनली किया गया था ऐसा लगा। ऐसे करके इन्हें, मतलब बोलागुन को, अगले 27 मिनट के लिए, मतलब अभी से ही बाहर निकाल दिया कि आप खेलोगे नहीं आप। बस रेड कार्ड दिखा करके रेफरी ने बाहर निकाल दिया। जब रेड कार्ड दिखाया, रेड कार्ड पनिशमेंट एक तरह का, ठीक है साहब। ये बात अमेरिका को पता चलती है, अमेरिका की राजनीति में चर्चा हो जाती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए इस बात की कि ये कैसे रेड कार्ड दिखा दिया। और बोले दिखा दिया तो दिखा दिया, 27 मिनट अभी भी तो नहीं खेला वो खिलाड़ी हमारा, आधा मैच अब नहीं खेला, अगला एक मैच और नहीं खेलेगा। ट्रंप तक ये बात पहुंचती है और ट्रंप से कहा जाए कि ट्रंप आपका प्रभाव दिखाओ, तो ट्रंप प्रभाव दिखा बिना रह नहीं पाते। तो साहब ट्रंप ने फोन मिला दिया। अखबारों में हेडलाइन आना शुरू हुई, तमाम अखबारों में आई कि उन्होंने फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को कॉल किया, यार हमारे खिलाड़ी का सस्पेंशन जो है ना, उसकी थोड़ी सी दोबारा से समीक्षा करो। इन महोदय को, फीफा के जो चीफ हैं, इनको फोन किया कि उसकी समीक्षा करो और हमारे खिलाड़ी के ऊपर से वो चीज हटा दो, लगाना है आगे के लिए कभी पोस्टपोन कर दो। इस बात के साथ जैसे ही ये काम हुआ, इन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मतलब उनका जो खिलाड़ी, अब अमेरिका वालों का जो बालोगुन है, वो बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। आसान भाषा में अर्थ ये है। अब ये कौन है साहब? तो साहब ये एक व्यक्ति जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, इटालियन जन्म के व्यक्ति हैं, फीफा के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, और आज से नहीं, बीते कई सालों से ये फीफा के अध्यक्ष बने हुए हैं। 2016 में इन्होंने चुनाव के अंदर पद प्राप्त की। 2015 के अंदर जब पूर्व के जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, तो 2016 में ये चुनाव जीत कर आए। उसके बाद 19 में जीते, 23 में जीते, अभी भी निर्विरोध प्रकार से प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं। काफी सारे अच्छे काम भी इन्होंने अपने काल में किए हैं, जैसे 32 से बढ़ाकर 48 देशों को एंट्री कराना, लेकिन विवादों में भी रहे। कतर को जिस प्रकार से इन्होंने मेजबानी दी थी, उसके लिए चर्चा में भी रहे थे। खैर, कुल मिलाकर के इन्होंने जो काम किए, उनमें ट्रंप के साथ इनकी नजदीकी भी एक बड़ा विषय रहा है। ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में थे ना, तो ट्रंप के ही प्रयासों से अमेरिका को मेजबानी मिली थी। तो जब अमेरिका को मेजबानी मिली, तो उस समय पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे फीफा के। तो इन्होंने ट्रंप के उन कार्यों को बड़ा सराहा था कि भाई आपके प्रयासों से अमेरिका को मेजबानी। असल में क्या है, कोई भी देश मेजबानी पाना चाहता है, क्योंकि फीफा का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है ना, उसको दुनिया के सबसे ज्यादा दर्शक देखते हैं। मतलब इससे तगड़ी कमाई होती है, जिस देश में मैच होते हैं वहां तगड़ा टूरिज्म आता है, दुनिया में चर्चाएं होती हैं, बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है इसे। तो अमेरिका में आयोजन के लिए जब इनको मतलब होस्ट मिला, अमेरिका होस्ट बना, तो ये उस समय ट्रंप के काफी संपर्क में आए। उस समय इनकी नजदीकी इतनी बड़ी कि ट्रंप जब दोबारा चुनाव जीतकर आए, तो साहब ये यहां पर पहुंचते हैं, इनको फिर इस बात की बधाई देते हैं कि साहब आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, नोबेल पीस पुरस्कार मिल नहीं रहे, मैं एक काम करता हूं, आपको फीफा का पीस प्राइज दे देता हूं। बोले साहब कब बनाइए? बोले अभी आपके लिए ताजा ताजा बना देते हैं। और भाई साहब इन्होंने, जियानी ने, ट्रंप की खुशी में, फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप को कि साहब इनको कोई नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दे रहा है, तो उन्होंने फीफा पीस पुरस्कार अनाउंस कर दिया। और ट्रंप को अपनी तरफ से कि साहब ये पकड़ो, आप अपनी तरफ से ये लो, आप बड़े आदमी हो, आपको हम अपनी तरफ से फीफा पीस प्राइज देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिस समय पर ट्रंप खुद ही अपना पीस प्राइज पहन लेते हैं। मतलब इनको दिया जाता है कि ट्रंप साहब ये है देखो पीस प्राइज। तो ट्रंप जो है इतने उतावले कि मैं दुनिया में शांति लेकर आया हूं। पिछली बार तभी इनका शांति से मन उड़ गया, क्योंकि फीफा के शांति पुरस्कार को लोगों ने इज्जत ही नहीं दी। बोले साहब कैसे तो आपने पुरस्कार बना दिया, अब तक उसका कोई इतिहास नहीं, पहली बार प्राप्त करता डोनाल्ड ट्रंप, शायद आखिरी बार भी प्राप्त करता वही होंगे। ट्रंप आते हैं, इनको बकायदा दिया जाता है। बोले साहब ट्रंप साहब देखो ये माला है, आप इसको पहन के दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो, अवार्ड नहीं होता है। तो भाई साहब ट्रंप जो है उस अवार्ड को लेकर के बोले वाह मैं पहन सकता हूं, और ट्रंप खुद ही पहन लेते हैं।
सामान्यतः अवार्ड को पहनाया जाता है, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने पहन लिया। ये वो उस समय के सीन है जिन्हें आप देख करके उस समय की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह की इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वो सीन है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से फीफा ने इनको, ये देखो फीफा के इन्होंने, ट्रंप ने बकायदा ये लो जी, तो ट्रंप सम्मानित हो गए और ट्रंप ने बकायदा खुशियां मना ली। इनके इस बात पर तमाम लोगों ने खूब मस्कारी ली। इसी से तंग होकर के इन्होंने ईरान पर गोला छोड़ दिया कि सुनो यार, हमारी मजाक बनाते हो, हम शांति पुरस्कार का तब वो पहन रहे हैं, हमारी इज्जत ही नहीं है। तो ये ईरान पर फंसटा के मतलब कि चलो अब शांति नहीं करेंगे हम। खैर, कुल मिलाकर के इस कारण से ये सुर्खियों में रहे। तो ट्रंप का जो कनेक्शन है ना, जो फीफा के चेयरमैन है उनके साथ, वो इस तरह से है। तो फीफा के अध्यक्ष के साथ जो भी खैर रहा, उसके चलते फीफा ने आर्टिकल 27 के तहत बालोगुन को एक मैच के निलंबन को तत्काल लागू ना करने का फैसला ले लिया। बोले ठीक है, हम एक आर्टिकल है हमारा, उसका यूज करते हैं और निलंबन को आगे बढ़ा देते हैं। ट्रंप आते हैं, इस बात की धन्यवाद दे देते हैं। ट्रंप धन्यवाद देते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है दुनिया भर में। हिसाब इधर तो अमेरिका वाले खुश हो रहे हैं, अमेरिका अमेरिका, बोले दुनिया में क्या चलता है, बोले कोई रेड कार्ड नहीं, केवल ट्रंप कार्ड चलता है। लेकिन इस बात पर खेल प्रेमियों के अंदर भयंकर निराशा छा जाती है। बोले खेल में भी अगर पावर दिखाने लगे तो फिर तो भविष्य के अंदर कोई भी खेल ही नहीं बचेगा। लोग अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर देना शुरू कर देते हैं। एक तरफ अमेरिकी लोग इस बात पर खुश हैं कि हमने देखा फीफा के फैसले बदलवा दिए। दूसरी तरफ लोगों का कहना यह है कि यह तरीका खेल में अच्छा नहीं है। अब सवाल है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार ऐसा हुआ है। जब इसी मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच खेले जा रहे थे, तब रोनाल्डो को भी रेड कार्ड मिला था और उन्हें 3 बार के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन फीफा ने आर्टिकल 27 का उपयोग करते हुए 3 में से 2 पनिशमेंट हटाते हुए 1 कर दिया था। तो उस समय चर्चा आई थी। तो चर्चा जब गहराई तक घूमी कि रोनाल्डो के साथ ऐसा कैसे हुआ, तो बोले साहब वो ट्रंप से मिलके आए थे, तो ट्रंप के साथ मिलकर के तस्वीरें आई थी। बोले ट्रंप जो चाहते हैं फीफा में कर सकते हैं। तो ट्रंप की थोड़ी छवि वैसी वाली है। ऐसे ही आर्टिकल 27 का उपयोग, आर्टिकल 27 फीफा के आर्टिकल का, ठीक है, उसका 1962 में भी जिक्र आया। तब गैरिचा नाम के खिलाड़ी थे, उनको भी सेमीफाइनल में ऐसे ही दे दिया गया था और उसको फिर हटा दिया गया था। हालांकि वो चुनाव मैच नहीं जीत पाए थे, कोई बात नहीं। बेल्जियम क्या बोला, क्योंकि अब अमेरिका बेल्जियम के साथ खेलेगा, बॉलोगुन उस मैच में होगा। तो बेल्जियम इस बात को लेकर के हैरान है कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर आपने खेल के नियमों को इतना साख में रख दिया, साइड में रख दिया, तो मैच के लिए एफर्ट डालने का क्या मतलब है। तो इस बात से बेल्जियम के खिलाड़ी और बेल्जियम के जो लोग हैं वो बड़े नाराज हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन अमेरिकी इस बात पर बेहद खुश हैं। बाकी अब आप देख ही सकते हैं कि अमेरिका जो भी चाहता है वो कर ही सकता है। उसी बात को ट्रंप ने करके दिखा दिया। आप इसे कैसे लेते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और